खुशामदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कहानी हमारी रिलेट करने वाली है वाई सक्सेस आर टू सो फार फ्रॉम अस। अब ऐसा है कि हमारी सक्सेस हमसे बहुत दूर रहती है, पता नहीं क्यों। शायद कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग जो हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं करी हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि अगर ये मिस्टेक्स आप में हैं, वो आपको इनको अपने अंदर से इग्नोर करना है और उसके बाद से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। अगर आप इसको फॉलो अप कर लेते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, तो आप यकीन मानिए बिकम मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ। ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा टफेस्ट थिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आपने खुद को एनालाइज करना है। और अगर आप खुद को एनालाइज कर लेते हैं तो यकीन मानिए यू बिकम मोर ग्रेट पर्सनैलिटी। अब रिच लोगों का लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, लेकिन ये स्टेप बताते हैं कि कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे होते हैं और कहाँ पर रिच लोग कर रहे होते हैं। यही डिफरेंस आपको आज ख़त्म करना है। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। उसके बाद आपने वीडियो को लाइक करना है और तीसरे नंबर पर आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है 1K सब्सक्राइबर की। एक ऐसा लाइफस्टाइल जीने के लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेट होता जाऊँगा और आहिस्ता-आहिस्ता करके अपने यूट्यूब करियर से साइडलाइन होता जाऊँगा। लेकिन क्या करूँ, मेरा अंदर का जो एक इंसान है वो मुझे कहता है डीमोटिवेट हुआ तो इसलिए मैं अपने आप से कहता हूँ कोई मसला नहीं है, व्यूज़ नहीं आते नो टेंशन। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आफ्टर 1K सब्सक्राइबर हम बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1 है एम्ब्रेस द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। अब ऐसा है कि हम लोग सच से वाकिफ़ होने के बावजूद भी सच से दूर ही रहते हैं। हम कहते हैं यार क्या ज़रूरत है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, हमें जिस चीज़ पे यकीन है वो इनफ है और जिस पे नहीं है तो इग्नोर करो। लेकिन यही गलती हमें बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाती है। अब आप अपने कंफर्ट वाला ट्रुथ जो है ना उसको साइडलाइन करना है, अपने कंफर्ट जोन को भी साइडलाइन करना है और एक ऐसी जर्नी का आगाज़ करना है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आपने अपना कंफर्ट जोन तोड़ लिया तो यकीन मानिए आप बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी बन जाएंगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली एनालाइज़ की थी तब जब मुझे लग रहा था कि अब टाइम आ चुका है मुझे भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। कंफर्ट जोन को तोड़ना बेहद ज़रूरी है। हमारी लाइफ एक ऐसी रूटीन में फंस चुकी है जहाँ पर ना हमें फ़ायदा हो रहा होता है ना हमें नुकसान हो रहा होता है, बस डामाडोल ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने उस डामाडोल ज़िंदगी में सक्सेस का बैलेंस थोड़ा सा वज़नी करके फेलियर को अपनी लाइफ से रन आउट करना है, और अगर हमने ये कर लिया तो यकीन मानिए हम लोग वाकई में सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर्सनली ये चीज़ मैंने जब एनालाइज करी थी मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी कि यार ये चीज़ें मैं जानने के बावजूद भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, अब हम इसको अप्लाई लाजमी करेंगे। और जैसे ही आप अपने अनकंफर्टेबल ट्रूथ को लाइफस्टाइल से निकाल कर एक ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो देंगी और वहाँ पर आप मल्टीपल थिंकिंग से सोच पाएंगे। इंसानी ज़िंदगी में मल्टीपल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, उसकी कहानी हम किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है सेट प्रोसेस गोल नोट आउटकम्स। अब ऐसा है कि हम लोगों ने जब भी गोल सेट किया है या जब भी कोई काम किया हम लोगों ने हमेशा से आउटकम को देखा है, कभी भी हमने उसका प्रोसेस नहीं बनाया। किसी भी गोल को हासिल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्टेप होने चाहिए, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। लेकिन मसला ये आया कि हम लोगों ने प्रोसेस तो देखा लेकिन हमेशा से उसकी आउटकम का, जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं उसका आउटकम निकलेगा नहीं निकलेगा तो उस काम को रिजेक्ट कर दिया। अब हमने वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। हमने चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझने के बाद हमने उसकी आउटकम को नहीं देखना बल्कि हमने उसकी प्रोसेस को देखना है कि कैसे हम इस प्रोसेस को करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी जब भी इम्पैक्टफुल होती है ना तो हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहे होते हैं हैप्पी मूड में, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आउटकम ख़राब होती है साथ ही हम उस चीज़ों से दूर हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम तब डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोगों ने हमेशा से अपने आउटकम को देखा, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि यार प्रोसेस क्या किया था हमने, गोल कैसे हमारे चल रहे हैं, सिस्टम क्या हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, आउटकम अच्छी आ रही है तो ग्रेट है, नहीं आ रही है तो भाईजान डिले करो। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना लोगों से हमेशा यही पूछा जाता है यार तुम्हें इससे आउटकम क्या मिलेगी। आउटकम से पहले प्रोसेस भी आता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आती है, उसके बाद प्रोसीजर भी आते हैं। उन सबको छोड़कर भाईजान आउटकम क्या होगी, और आउटकम देख रहे हैं सारे के सारे, और हम लोग भी आउटकम देखते हैं तभी हम लोग मूव ऑन नहीं होते। हम कहते हैं यार जाने दो, ऐसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने अपने आउटकम को बिल्कुल नहीं देखना, हम लोगों ने देखना है प्रोसेस को, कि ये प्रोसेस हमारे गोल को फुलफिल करने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर कर रहा है तो ग्रेट है, हम लोगों को इसके ऊपर डिसीजन लेने हैं, और अगर नहीं कर रहा तो फिर हम लोगों को कुछ सोचना होगा और एक ऐसा पाथ बनाना होगा जो कि हमें हेल्प और करेगा विद द हेल्प ऑफ सम स्टेप्स उस गोल को अचीव करने में। और जैसे ही वो गोल अचीव हो जाएगा, उसके बाद आपने आउटकम को देखना। सबसे पहले प्रोसेस, फिर आउटकम। अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए यू आर ग्रेट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट चीज़ है एलिमिनेट द नॉइस। हमारे इर्द गिर्द इतना ज़्यादा शोर शराबा है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम जब भी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे इर्द गिर्द का नॉइस हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। अब हम लोगों को वही चीज़ें अपनी लाइफ से आउट करनी है। जैसे ही वो चीज़ें हमारी लाइफ से आउट हो जाएंगी तो चीज़ों को हमें समझने में और भी ज़्यादा आसानी आएगी। देखो, एक किताब पढ़नी है आप लोगों ने और आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नॉइस है, आप क्या करोगे? किताब पर फोकस अप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सेम अगर सक्सेस हासिल करनी है, इर्द गिर्द डिमोटिवेशन वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? ज़ाहिरी बात है, आप पहले उनसे साइडलाइन होगे, उसके बाद अपने गोल पे फोकस अप हो जाओगे। यही काम ये स्टेप भी कहता है कि अगर आप में कोई भी इर्द गिर्द का डिस्ट्रैक्शन है, उसे अपनी लाइफ से निकाल दें, और अगर नहीं निकालेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये वो मिस्टेक्स होती हैं जो कि आम आदमी बहुत ज़्यादा करता है। लोगों को दिखाने के लिए आई एम गुड, लोगों को दिखाने के लिए मुझे अच्छा बनना है, लोगों को दिखाने के लिए मुझे अपनी पर्सनैलिटी वाइज को बेटर करना है। लेकिन क्या करें भैया, अगर उनको तुम अच्छे नहीं लग रहे हो तो क्या तुम अपने आप को चेंज करोगे? बल्कि करोगे। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने चीज़ें अपने हिसाब से अरेंज करनी है, क्योंकि सक्सेसफुल आपने होना है, उन्होंने नहीं। वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो चीज़ें बेटर नहीं होंगी। तो एलिमिनेट नॉइज से आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो कि आपको सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। मेरी नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप उनसे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और उनके नज़दीक जाएँ जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। उनके पास रहेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएंगे, और अगर नहीं रहेंगे पर टेंशन आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घूमेगी। आई नो दिस थिंग, हर चीज़ आपके इर्द गिर्द नहीं होती है, और अगर वो होती है तो छुपी हुई होती है। उसे ढूंढने का काम आपको खुद करना होगा। नेक्स्ट चीज़ है लर्न टू से नो स्ट्रैटेजिकली। अब ऐसा है कि हम लोग हर चीज़ को हाँ हाँ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। अब ये चीज़ हमारी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, ये हमारी लाइफ से वो सारा का सारा टाइम निकाल देती है जो कि हमें चाहिए होता है। लाइक आपके पास 24 आवर है, 8 आवर आपने स्कूल को दे दिए, 8 घंटे आपने स्लीप को दे दिए, 8 घंटे आपके पास। 8 घंटे में से एक बंदा आता कहता है यार एक काम करना है भाई, आपका उसमें फ़ायदा कोई नहीं है, यार तू मेरे साथ चलेगा? तुम कहते हो ठीक है भाई चले जाते हैं। 4 घंटे लग गए, आपको बेनिफिट कोई नहीं हो रहा, आपको कुछ मिल नहीं रहा। 4 घंटे की खबारी के बाद आप वापस आ रहे हो तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल इसी को अपोजिट करते हैं। बंदा आया आपके पास, आपसे बोला यार 4 घंटे का काम है चले, तो तूने कहा नहीं यार मेरे को ना थोड़ा सा और भी काम है। अब आपने उसको ना करनी है, ऐसे स्ट्रैटेजी से उसको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। आप उसे बता सकते हो यार मेरा कुछ और प्लान है, मसरूफ़ ज़िंदगी हूँ, बहुत सारे और भी काम करने वाले हैं, उनको पेंडिंग में लगाया हुआ है। इस तरह का कोई भी बहाना स्ट्रैटेजिकली जो कि आपको लग रहा हो कि आप लगाकर अपने आप को बचा सकते हैं सिर्फ नो के लिए, तो आप उसको अप्लाई करिएगा। जैसे ही आप नो नो बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा टाइम मिलना स्टार्ट होतेगा। वो 4 घंटे अब आपके पास आ चुके हैं, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं या मेरी तरह फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉलिंग करेंगे ना फिर तो आप सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे, और अगर स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब इसके लिए आपने छोटा सा काम करना है, वो ये है कि अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मोटिवेशन वीडियोस देखनी है। वो आपको हेल्प आउट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कि कैसे आप मोटिवेट रह सकते हैं। अब जैसे आप मोटिवेट होंगे ना तो आप वो सारे काम कर लेंगे जो कि आपको एक नॉर्मल लाइफ में नहीं करने को मिलते हैं। अब जैसे ही वो आप कर लेंगे फिर आप कहेंगे यार यस ये काम तो मेरा हो गया। अब नेक्स्ट काम के लिए नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो लाजमी देखेंगे हम। नेक्स्ट चीज़ है अडॉप्ट कंटिन्यूसली लर्निंग माइंडसेट। अब ऐसा है कि हमारा माइंडसेट और रिच लोगों का माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। माइंडसेट में चेंजिंग ये आता है कि हम लोग दिखावे के लिए रिच बनते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो अपनी वेल्थ पे काम करके अपने आप को बेटर दिखाते हैं। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं हो, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा अभी भी नहीं हो रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट और आपके माइंडसेट में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और अगर आप चाहते हैं कि माइंडसेट को बेटर कैसे बनाया जाए, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में माइंडसेट लिखना है, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो अमीरों का माइंडसेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में फोकस अपनाता है। वो कहता है कुछ नया आ रहा है सीखो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है सीखो। अगर आप किसी बच्चे से भी सीख रहे होते हो ना तब भी आपको सीखना है, और अगर आप सीखते रहोगे ना लाइफ में तो लाइफ की जर्नी और भी ज़्यादा बेटर होती जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ खुद कहती है
अगर मुझे सिखाओगे तो मैं बेटर हो जाऊँगी और अगर नहीं सिखाओगे तो मैं ख़राब हो जाऊँगी। इन चीज़ों को अपने खुद के अंदर अप्लाई करना है और जैसे-जैसे आप अप्लाई करते जाएँगे वैसे-वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा ग्रेट होती जाएँगी। लेकिन मसला वहाँ पर आएगा जहाँ पर आप चीज़ों को अरेंज करना तो चाह रहे होंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी रूटीन आपके माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर चुकी होगी और अगर आप चाहोगे कुछ बदलना तो नहीं होगा। वो पता है क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने दूसरों के हाथ में दी हुई है, खुद के हाथ में क्या है आपके? कुछ भी नहीं, खाली हाथ रखे हुए हैं और अगर आपके हाथ में सब कुछ होगा तो आप ईज़िली मैनेज कर पाएँगे। माइंडसेट यही कहता है कि अगर आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग में इंटरेस्ट है तो आप मुझे इम्प्रूव कर और जैसे-जैसे आप मुझे इम्प्रूव करते जाएँगे इन फ्यूचर मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला हूँ। लेकिन हम लोग कहते हैं जाने दो, ज़िंदगी ख़राब है, ख़राब ही रहने दो, हम लोग वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जीते रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ है नेटवर्क विद वैल्यू नॉट जस्ट इंटेंशन। अब ऐसा है कि बहुत सारे रिच लोग अपने लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। वो कहते हैं यार रिलेशन बनाओ ऐसे इंसान से जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब ऐसे इंसान से मत बनाने लग जाना जो कि आपके लिए बेनिफिशियल ना हो लेकिन आप उसके लिए बेनिफिशियल हो। किसी ऐसे इंसान को सोचो जो कि आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अब नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है इंसानी ज़िंदगी में। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे 10 दोस्त हैं, मैं एक काम स्टार्ट करने के लिए उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, मेरे को पहले 10 कस्टमर मिल गए हैं अपने काम के रिलेटेड, अगर उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी तब। अब उन्होंने बोला भाई ठीक है हो जाएगा कोई मसला नहीं। अब उन 10 ने ले लिया, अब उनके भी तो आगे दोस्त होंगे, तो आप वो अपने दोस्तों को बताएंगे यार हमारा दोस्त है एक और उसने ये काम स्टार्ट किया, तुम्हें कुछ चाहिए और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हमें बताना, हम तुम्हें ये सस्ते में दिलवा देंगे। देखा, ऐसे ऐसे करके आपका काम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल एक और बंदे की जिसके पास कोई दोस्त नहीं है, अब वो काम स्टार्ट करना चाहता है, नए नए लोगों से मिल रहा है, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो वो क्या करेगा, मार खाएगा। हो सकता है उसे 4 साल लग जाए अपने आप को बेहतर बनाने में, लेकिन जिसके दोस्त है वो तो 4 दिनों में अपने आप को बेटर बना रहा है। पता है क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग क्रिएट्स अ वेरी इमोशनल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। और अगर हम लोग इस चीज़ को समझ जाए तो हम लोग भी नेटवर्किंग का काम करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो आने वाली है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी कि कैसे आप मजीद नेटवर्किंग कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लेकिन उस वीडियो के लिए भी मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिलता जाएगा चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। आई होप सो आज आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा जो कि आपको प्रोवाइड करे इतने ज़्यादा बेनिफिट जो कि आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन अगर आप इनको फॉलो अप नहीं करेंगे तो आप दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ में फंस जाएंगे। तो दिस इज द स्टोरी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको पता है आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट